को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही? और नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है करण सांगवान के ऊपर। करण सांगवान कौन है? इन दिनों करण सांगवान बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग भी इस वजह से क्योंकि करण सांगवान अनअकैडमी में शिक्षक थे। अनअकैडमी में वो लॉ पढ़ाते थे। लॉ में बहुत सारी चीजें हैं जो वो पढ़ा रहे थे और अच्छे शिक्षकों में से करण सांगवान आते हैं और अनअकैडमी में काफी अच्छा नाम करण सांगवान का रहा है। तो सर, स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में एक बार फिर। सर, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं करण सांगवान यानी कि एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे करण सांगवान के ऊपर। करण सांगवान आपने नाम सुना होगा क्योंकि इस वक्त ट्रेंडिंग पे है, ट्विटर में, फेसबुक में या जो भी आप सोशल मीडिया देखें वहां पर करण सांगवान ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग की वजह है उनको जॉब से निकाले जाना। कुछ लोग सहमति जता रहे हैं, कुछ लोग असहमति जता रहे हैं। जो असहमति जताने वाले यानी कि करण सांगवान को निकाले जाने पर असहमति जता रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोग हैं, और जो अच्छा मान रहे हैं, करण सांगवान को निकाले जाने को अच्छा मान रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग हैं, चंद लोग कह सकते हैं। लेकिन उन चंद लोगों की वजह से करण सांगवान की नौकरी चली गई। उसका रीजन क्या था? सर, करण सांगवान ने एक अपनी क्लास में एक शब्द बोला। उन्होंने बोला कि अब की बार जो चुनना वो पढ़े लिखे नेता को वोट करना। उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, न सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का, न पहली सरकार का, न अब की सरकार का, किसी का भी नाम नहीं था। उनका स्पष्ट रूप से था कि पढ़े लिखे नेता को वोट करना। और उसके अगले दिन करण सांगवान को अनअकैडमी से जॉब से निकाल दिया जाता है बिना कारण बताओ नोटिस के। तो इस पर हम सर आपका पक्ष जानेंगे कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने करण सांगवान के ऊपर ट्वीट करने शुरू कर दिए और उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, अनअकैडमी को टारगेट करना शुरू कर दिया कि आपके यहाँ पर एक ऐसा शिक्षक है जो मोदी को, प्रधानमंत्री को टारगेट करता है। तो क्या सर किसी वो बोलना क्या चाह रहे हैं, और उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं उन्होंने किस तरीके से इस बात को लिया? तो ये बात कहीं ना कहीं सर प्रधानमंत्री के ऊपर गलत जाती है, नहीं जाती? नहीं, ये जो है दुर्भाग्यजनक है ऐसा है। और अगर और आगे बढ़ के बोला जाए तो अघोषित आपातकाल का भी यह भी एक उदाहरण है जी। शिक्षक समाज का आदर्श होता है, बिल्कुल। राष्ट्र निर्माण में उसकी अहम भूमिका होती है। उसके योगदान इतिहास के पन्नों को उलट ले स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है जी। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद नव भारत के निर्माण में उनका योगदान। वो एक पीढ़ी को शिक्षित कर समाज में भेजते हैं जो बाद में समाज को और देश का नेतृत्व करता है। उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई उन्होंने, जैसे आपने बताया, क्या कहा, उन्होंने बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। बिल्कुल, वो तो शिक्षा ये बता रहे, कोई भी कहेगा कि भाई पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात हो गई वही चोर की दाढ़ी में तिनका। वो सत्ता पक्ष ने इसे मोदी से जोड़ दिया, बल्कि मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल, यहाँ तो यह हंगामा नाम तो लिया नहीं था, नाम नहीं लिया, है ना। यहाँ बोले कि भाई अच्छे समझदार अनुभवी पढ़े लिखे व्यक्ति को सब बाधक बनाओ। तो मैं किसी पर आक्षेप कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। तो यह स्थिति पैदा हुई। यह बहुत ही, यह तो कहा नहीं, जो वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह के उदाहरण पेश किए जा रहे हैं, वह फिर कहीं न कहीं प्रतिकूल रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पर चोट कर रहा है। ये पहला मामला नहीं है सर। नेहा राठौड़ जो है गायिका, लोक गायिका, वो आता है, बिल्कुल, उनके हस्बैंड को भी जॉब से निकाल दिया गया। नहीं, ये तो है ना, ये प्रताड़ित करने का एक उदाहरण, प्रताड़ित करने का और दूसरे लोगों के बीच में ये भय का वातावरण निर्मित करने का प्रयास है। लेकिन ये तो खुद सरकार के लिए भी नेगेटिव जाएगा अगर इस तरीके की चीजें होंगी। तो देखिए, वही जैसे मैंने कहा ना कि कहीं नहीं, वे खुद मोदी को जो है, प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लोग।
उनकी और डिग्री पे पहले से अंततः अभी चुनाव निकट है, ये सारी बातें ये जनता के हृदय में चुभती हैं, जी है ना। और ये सब जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ जाएगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर कर रहे हैं, यह अंततः इसका खामियाजा सत्ता पक्ष को ही भुगतना पड़ेगा। करण सांगवान की जो क्लिप है यहाँ पर हम चलाना चाहेंगे, उन्होंने पहले क्या कहा और उसके बाद क्या कहा। आप ये क्लिप देखें और उसके बाद पे फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। करण सांगवान यहाँ पर अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अपनी बात पर अडिग हूँ। मैं अभी भी कोई माफी मांगूंगा तो मैं तब मांगूंगा जब कोई मैं किसी का नाम लूंगा, कोई गलती की हो। मैं तो अपने जो छात्र हैं जिनको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, मैं उनको चीजें बता रहा हूँ। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं वो चीज भी बताते हैं, हमारे माता पिता हैं वो भी माता पिता भी ये चीज बताते हैं कि आपको किस अच्छे लोगों से बात करनी चाहिए और किस बुरे लोगों से बच के चलना चाहिए। शिक्षक एक वही चीज सिखा रहा है कि आने वाले समय में जो भी जिसको भी वोट करें, एक पढ़े लिखे नेता को चुनकर लाएं ताकि चीजों को वो समझ सके। उन्होंने बस इतना इसमें देखिए, इसमें किसी भी कोण से जी सांगवान दोषी नहीं साबित, बिल्कुल किसी भी कोण से उनको कोई गलती नहीं है। वो विशुद्ध रूप से एक शिक्षक के रूप में उन्होंने ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह किया है। बिल्कुल अपने छात्रों को वो अच्छा सिखलाते हुए अच्छे लोगों को चुनने के लिए कह रही है। इसमें कुछ गलती, और वो भी नाम भी, और किस अच्छे को लेकर उसका भी नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। वो तो एक जनरल है। हाँ, वो तो कह रहे हैं आपको जो अच्छा लगे उसको अच्छा लगे, वो तो जनरल है, लेकिन पढ़े लिखों को चुनो। लेकिन वही कहा रहे, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको लेकर के और इस तरह से वो मोदी को है प्रधानमंत्री मोदी वो चाहिए कि तत्काल ऐसे लोगों से, ऐसे जो चाटुकार लोग हैं उनसे दूरी बना ले, उनसे दूरी बनाए। अपने सलाहकारों की टीम का भी वो फिर से गठन करें। ये संदेश ये जाता है, ये सब मोदी करवा रहे हैं, मोदी करवा रहे हैं, बिल्कुल संदेश नहीं जाता है। संदेश भी इसलिए जाता है कि ट्विटर पे जो ट्रेंड हुआ उसमें ज्यादातर भाजपाई थे इस चीज को ट्रेंड करने वाले, करण सांगवान के ऊपर हमला बोलने वाले। यहाँ तक कि करण सांगवान की जो क्लिप है उसको बहुत छोटा सा काट कर, यानी कि जो शब्द है सिर्फ उनको काटा गया। करण सांगवान ने किसके लिए बोला, किस आधार पर बोला है, उसको एडिट करके एक पक्ष बनाया गया, उतना सा पक्ष एडिट कर दिया और उसको यहाँ पर ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया गया, फेसबुक पे ट्रेंड करा दिया गया। लेकिन अगर आप पूरी क्लिप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि करण सांगवान का जो आधार था ये चीज बोलने के लिए वो क्या था। करण सांगवान अनअकैडमी में, फिर से बता दूं, करण सांगवान अनअकैडमी में लॉ पढ़ाते थे। लॉ में उन्होंने बहुत सारे, देखिए जब कोई शिक्षक होता है ऐसी जगह पे, ऐसी संस्था में, यानी कि अनअकैडमी बहुत बड़ी संस्था है और वहां करण सांगवान बहुत बड़े शिक्षक हैं और ऐसे शिक्षक अपने नोट्स बनाते हैं। तो अभी करण सांगवान आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर बहुत सारी चीजें अपने छात्रों को बता रहे थे और अभी लोकसभा में इसका एक बिल पास हो रहा है जो नए, जो यानी कि जो पुराना कानून है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको हटा रहे हैं। तो जो नोट्स हैं उनके पूरी तरह से नोट्स खराब हो जाएंगे। और ऐसा नहीं नोट्स छोटे मोटे होते हैं, 2 दिन में यूं चुटकी बजाते ही नोट्स बन जाएंगे। वो नोट्स बहुत टाइम बाद बनते हैं और इन नोट्स को पढ़ के जो छात्र हैं वो आईएएस और पीसीएस, आईपीएस ये सब बनते हैं। तो उसी को लेकर करण सांगवान ने ये बात कही कि अब की बार किसी को भी चुने, उन्होंने ये कोट नहीं किया कि किसको चुने, उन्होंने कहा कि या किसको ना चुने, उन्होंने कहा कि अब की बार जिसको भी चुने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल एकदम स्वाभाविक, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। अच्छा, उनके कहीं भी नियत खराब नहीं है, वो किसी को, मोदी के ऊपर तो कतई नहीं है, वो एक सामान्य बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही इसको एक मुद्दा बनाकर इस पर उठाया गया, दोहराना ही पड़ेगा बड़ी पीड़ा के साथ। इसका खामियाजा स्वयं सत्ता पक्ष को भोगना पड़ेगा। यहाँ तो एक गाना भी हम चला सकते हैं लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा गाने के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पे भी क्लिप डलेगी। जो तुमको
वो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो खैर ये दुर्भाग्य है कि एक ऐसे शिक्षक को एक ऐसी एकेडमी से निकाल दिया जाता है जो शिक्षक अपने छात्रों को बहुत ही अच्छी बढ़िया और शिक्षा देने का काम करता है। ऐसी क्योंकि सबसे बड़ी बात सर ये है कि शिक्षा आज के जमाने में बहुत जरूरी है और अच्छी शिक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन दिमाग को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्रियां हासिल कर ली, बहुत सारी डिग्रियां तो बच्चे हासिल कर लेते हैं, लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन दिमाग को पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये दुर्भाग्य सबसे क्या है, मैंने फिर ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में जी राजनीति का प्रवेश बिल्कुल गलत है। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इससे हर पक्ष को, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको बचना चाहिए। बिल्कुल बच्चे शिक्षा को राजनीति से दूर रखे हर पक्ष, जी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जी, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भारत के भविष्य पैदा होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अच्छा तो नहीं ही होगा सभी के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इसलिए कृपया करिए, बल्कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है सारे राजदलों से, सभी राजनेताओं से, शिक्षा को अपनी राजनीति से दूर रखें। उसमें राजनीति का प्रवेश न होने दें। नहीं। तो फिर से हम इसी गाने के साथ में कि तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे, जो तुमको बात पसंद हो हम वो बात कहेंगे। खैर मुझे गाने नहीं आते, लिरिक्स बिल्कुल भूल जाता हूँ मैं, लेकिन मेरी भावनाओं को समझ के और भावनाओं की कदर करते हुए बिल्कुल जी। तो अभी हम यहाँ पर इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे और करण सांगवान जैसे शिक्षक के साथ हम पूरी तरह से साथ हैं। नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा कि जाते जाते करण सांगवान को सैल्यूट देना चाहिए। बिल्कुल सैल्यूट, करण सांगवान को सैल्यूट जी। करण सांगवान को सैल्यूट इसलिए है क्योंकि वो अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं। उन्होंने अभी भी कहा कि मैं किसी राजनेता का नाम नहीं ले रहा हूं और मैं अपने सोशल मीडिया पर क्लासेस चलाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री बच्चों को शिक्षा देने का काम मैं करूंगा। तो करण सांगवान को इसके लिए भी सैल्यूट है कि करण सांगवान बच्चों को, जो छात्र हैं जिनको लॉ समझनी है या पढ़नी है, करण सांगवान अब शिक्षा फ्री में देने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम करण सांगवान को सैल्यूट करते हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे शिक्षक की हमारे देश में बहुत जरूरत है। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागपुर से धन्यवाद।